आसाराम और राम रहीम जी जब जेल में गए ना, जाने के बाद लोग कहा कि भाई दुनिया खाली हो जाएगी, तो सिवान में इनको भेजा गया आसाराम राम रहीम बना। साबुद्दीन साहब के सामने वो छुलकर मुत देगा, उनके यहाँ गमलों में पानी देता था जेल में। साबुद्दीन साहब के विषय में कहता हिना साहब हमारा मैडम है, साबुद्दीन साहब को आप सब बोल रहा किंग मेकर हैं। सिवान के कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं। ये आप सुने होंगे कि नगर परिषद जो चुनाव था उसमें वो किंग मेकर बन के उभरे। राम रहीम तो करोड़ों रुपया खर्चा करता था, गरीबों में दुनिया भर का बांटता था। उसको राम रहीम का तो आज भी सच्चा सौदा डेरा का उतना रुपया खर्चा होता था, लेकिन उसका असली काम क्या था? असली काम क्या था? दिन में हनी हमारी बेटी है, रात में उसके साथ क्या करता? लाइएगा, क्या नाम है आसा राम रहीम का, इसका फोटो लगाइएगा, लगेगा दोनों जुड़वा भाई है। उनके पिताजी अपने दोस्त के औरत से प्रेम विवाह कर लिए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा। आरोप क्या? सही में 5 गो नारियल बांटता है, का रात को बेटी बहन के पर गलत नजर रखता है, उसको आप समाजसेवी कहते हैं? किस बात का समाजसेवी? अपने बेटवा का बनवाम ना, जो दोनों आंख से अंधर बा, उसका एक बेटा भी है, दोनों आंख से अंधा है, उसकी एक बेटी भी है, अपने पत्नी को मायके में छोड़ा हुआ है। खाली हमको गाली देने का फुर्सत नहीं है, तू नहीं पाएगा खाली गरियावे के। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपके मेरे चैनल जी। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। आपके चैनल के सारे लोगों को मैं धन्यवाद, प्रणाम। सर क्या सर? जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं कि जीवन यादव आसाराम हैं कि चेले हैं, तो क्या लगता है, वो भी आप पे आरोप लगाए हैं कि आप भी एक बार पकड़ाए गए थे, तो क्या लगता है आप लोग आरोप प्रत्यारोप का जो खेल खेल रहे हैं, इसमें सिवान की जनता और बिहार की जनता का कैसे भला होगा? अब देखिए, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सारी बात सबको बताया, और हमको लगता है कि सबको व्हाट्सअप भी हम सब लोग को दे दिया, सबको सुना भी दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को ऐसी नहीं है, वो उनका वर्जन आसाराम और राम रहीम का वो वर्जन है, नया वर्जन है। जैसे आसाराम और राम रहीम जी जब जेल में गए ना, तो जाने के बाद लोग कहा कि भाई दुनिया खाली हो जाएगी, तो सिवान में इनको भेजा गया आसाराम राम रहीम बना करके। सेम वही काम ये आदमी कर रहा है। ये आदमी दुष्कर्मी आदमी है। ये आदमी एक राजपूत समाज की लड़की बहू, जिनका नाम है स्वाति सिंह, पति का नाम है सोनू सिंह जी, ससुर का नाम है ललन सिंह जी मुखिया रामगढ़, उनको एक बलगला कर, भुसला कर, दबाव बना करके और हनीप्रीत बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। इस कुकर्मी से आप बचिए, ये हमें बताना है आपको। और हमारे विषय में जहां तक उसको का नाम है, आप पता लगाएं कि हमको फंसाने के लिए पूरी बिहार सरकार आज तक पीछे पड़ी रहती है। पहले की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे केस में आयो था उसका बहनोई ससार हमारे यहाँ नौकरी करता था, 7.5 लाख रुपया लेकर भागा था, उसको हम अरवल से हटा दिए थे, सब वो पेपर में है, ऐसा नहीं खाली वक्तव्य नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी करता था वो, जो उस टाइम के तत्काल एसडीपीओ थी, उससे हमारी झगड़ा चल रही थी। वही रेल के उस टाइम एसडीपीओ एसपी थी, हमसे मिली भी थी मैं, क्या नाम है, समस्तीपुर में। उसके वो भी लव मैरिज कर रखी है। पहले सिवान में एसडीपीओ थी, उसका नाम सुनिएगा, स्मिता सुमना। इससे बहुत लंबी लड़ाई है, ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा आपको। उसके ममिया ससुर को हम यहां से ट्रांसफर कराए थे पूर्णिया। हमसे पूरी हमारी सरकार विपक्ष में थी, तो हमारे पीछे लगी हुई थी हमको फंसाने के लिए। कई बार कोशिश की फंसाने के लिए, सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हमारे अगेंस्ट में जो केस लोअर केस में लड़ने लायक नहीं होता है, जो झूठा आरोप लोअर केस उसको रिजेक्ट कर देता, खत्म कर दिया, उसके विपक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट जग गई है। आज के भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी, हमारे और साबुद्दीन साहब के विपक्ष में। जहां हम चुनाव थी, सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस जीत गए, बिहार सरकार हार गई थी, उसको भी पता नहीं है। वो पागल आदमी इसलिए है कि उस आदमी कल उनका भाषण देखे, वो बोले हमसे उनको मीडिया में कि शायद में 1 बार एमएलसी रहे हैं। उस पागल को ये नहीं पता है कि हम 2 बार एमएलसी रहे हैं सिवान से। एमएलसी का महत्व तो पता है उसको। पहले वो तो 2.5 साल के बाद जेल से छूट कर आया है, तो जैसा रहेगा वैसा ही ना। जो भस्मासुर के नियर, जो क्या नाम है, रामाजी चौधरी, उसको आगे बढ़ाए और भस्मासुर बन करके उन्हीं को मूली पर हाथ रखना चालू कर दिया। कहता है हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। भाई रामा भाई को, रामा हेमंत को जो नाम था, जोड़ी था, पूरा सिवान में चलता था। आप लोग उस टाइम अभी जन्म नहीं हुआ होगा, हम लोग भी बच्चे थे। रामा भाई का इज्जत से लोग नाम लेता है, लगता है कि रामा चौधरी जी एकदम सभ्य कोई प्रवृत्ति आदमी है, सभ्य आदमी है। उनके विषय में उस तरह से अनगढ़ बात कर रहा हो व्यक्ति। साबुद्दीन साहब के सामने वो छुलकर मुत देगा, उनके यहाँ गमलों में पानी देता था जेल में,
साबुद्दीन साहब के विषय में कहता है हिना साहब हमारा मैडम है, साबुद्दीन साहब को आप शब्द बोल रहा है, अब शब्द बोल रहा है वो आदमी बोल रहा है कि एक नाई समाज के कोई आदमी है, उनको कहता है कि 4 महीना रुक जा, 5वां महीना ट्रक के नीचे आके मर जीवो कहीं, वो धमकी देता है उसको। राजपूत परिवार की एक बहू को जबरदस्ती उलाकर हनीप्रीत बनाकर अपने घर में रखा हुआ है, लखनऊ में चाहे तरवारा में कई जगह रखा हुआ है, और सिवान के लोग उसको कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सब लोग वो किंग मेकर हैं, सिवान के कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं। ये आप सुने होंगे कि नगर परिषद जो चुनाव था उसमें वो किंग मेकर बन के उभरे हैं। जी। आप एक बात बताइए, पत्रकार महोदय आप भी हैं, आपकी नजर में है क्या? पहले आप हमको एक बात है तब हम जवाब उनका दे देते हैं। और वो अपने मुंह से क्या कहता है? पागल आदमी कुछ भी बोलता रहता है। वो आदमी कहते हैं हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे पास कितना धन संपत्ति है, हमारा कारोबार कहां है। हमको लगता है अडानियो अंबानी भाई बात ना कहत होइलू, वो लोग के कोई रिश्तेदार तो हम ना, पागले आदमी को पता होगा कि हमारे पास कुछ नहीं, क्या है, कितना संपत्ति है। वो इतना बड़का स्टेट नहीं हो गए हैं, वो पागल व्यक्ति है, पहला बात। और दूसरा बात कह रहे हैं आप किस चीज में किंग मेकर आप बता रहे हैं उस व्यक्ति को? वार्ड का चुनाव जीते हैं कभी? वार्ड का चुनाव लड़े हैं कभी? आप भाग्य मनाइए, सुनिए ना, बिलारी के भौके सिकहर टूट गए। चुनौआ अगर खुल के हो गई रही तो रामा भाई के धुरियों के चरनिया के धुरुओं के बराबर उनका वोट ना मिल रही, 1000 वोट में सिमटा गई रही थे। वैश्य समाज के लोग, हर शहर में वैश्य समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। यहां पर सेम्पी गुप्ता जीती हुई है, हसनपुरा में बेबी गुप्ता जीती हुई है, क्या नाम है, गुठनी में अवधेश गुप्ता के लड़के मनोज गुप्ता जीते हुए हैं, अभिमन्यु गुप्ता मैरवा में जीते, सब गुप्ता लोग को जिता दिए। क्या बात कर दिया पैसा आदमी को? वो आदमी राम रहीम तो करोड़ रुपया खर्चा करता था, गरीबों में दुनिया भर का बांटता था, उसको राम रहीम का तो आज भी सच्चा सौदा डेरा का उतना रुपया खर्चा होता था। लेकिन उसका असली काम क्या था? असली काम क्या था? दिन में हनी हमारी बेटी है, रात में उसके साथ क्या करता था? कोर्ट के आदेश, हमने अपने थोड़ी बता रहे हैं आपको क्या करता था। एक कहते हैं क्या नाम है, स्वाति सिंह हमारी बहन है, स्वाति सिंह हमारी बहन है, और बहन कह करके उस बहन के साथ क्या कर रहा है आदमी? उसको कर्मी के विषय में क्या पूछना चाहते हैं? वो किस पर आरोप लगाएगा? जो चलने वगैरह 76 को छेद, वो पहले आदमी ओम प्रकाश जी को कहा, वो आदमी रामा भाई को कह दिया, वो आदमी क्या नाम है साबुद्दीन साहब को कह दिया, वो आदमी खुलेआम धमकी दे रहा। उस आदमी के विषय में क्या कहिए? साबुद्दीन साहब को क्या बोल रहा है? नहीं सुन रहे आप? हिम्मत है साबुद्दीन साहब के सामने खड़ा होने का? सो पहले बताइए आप। तो वो तो डिनाई कर दिए कि वो गलत ऑडियो है। डिनाई करने से झूठ बोलने से हो जाएगा? आपको लगता है गलत है? आपको लगता है कहने से हो जाएगा? अभी हम जो भाषण दिया कल कहेंगे हम नहीं किए तो हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा भाई? उसके जांच जाकर भाई कराए, वो झूठ बोल रहा है आदमी, वो पक्का झूठ बोल, तो कुछ कह देगा, झूठ बोल देगा, चाम का मुंह है उसको झूठ बोलने में लगता है। जो अपने माँ को कहता है कि हमको नहीं पता है, हमारे माँ को भी नहीं पता है कि हम क्या है। हम अगर आपको कहे तो आपको बुरा लग जाएगी बात को। अगर आप कह सकते हैं जिंदगी में कभी मरते दम तो कहिएगा ये बात कि हमारे माँ को नहीं पता है कि हम क्या है। माँ आपको 9 महीना पेट में रखी, जन्म दी, अब इसको कहिएगा कि नहीं हम दूसरे तरह से कह रहे थे। गरिया के बुर्बक बनाओ तरह लोग के ऐसा लोग इतना बुर्बक आता रहा, लोग तारा विषय में जान गए बा, पहले जानत ना रहा। वो आदमी जिस तरह राम रहीम सबको बांटता था, भगवान चेहरा भी उसका उसी तरह दे दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उसका फोटो लाइएगा, क्या नाम है, आशा राम रहीम का, इसका फोटो लगाइएगा, लगेगा दोनों जुड़वा भाई है। ये भी आप जान जाइए, भगवान चेहरा भी उसी तरह उसका दिए हैं और वेशभूषा उसी तरह दिए हुए हैं। परिवार समझते हैं, उनके पिताजी अपने दोस्त के औरत से प्रेम विवाह कर लिए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा। आरोप क्या सही लगा रहे? प्रमाण पूछे, उस गांव के लोग जाकर पूछिए आप, कहिएगा तो उनके बाबा के भी बता देंगे, उनके परदादा के भी बता देंगे। वो टूना पांडे के यहाँ चैलेंज किए हैं ना, इकोनॉम प्रकाश यादव बहुत गलत डायल कर दिए हैं। वो आदमी पागल है तो पागल उसको हमको कांके पहुंचाइए देना है। अब कौन कहता है उसको समाजसेवी कह करके? आप समाजसेवी शब्द का अपमान आप लोग कर रहे हैं महाराज। जो आदमी दिन में 5 गो नारियल बांटता है, रात को बेटी बहन का पर गलत नजर रखता है, उसको आप समाजसेवी कहते हैं? किस बात का समाजसेवी? आप लोग तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं बात को। आप बताइए, स्वाति सिंह के साथ गलत हुआ कि नहीं? उसका पति रोता है कि नहीं रोता है? समाज के कलंकित है कि नहीं है? कैसे समाजसेवी हो जाएगा? उसको आप समाजसेवी कह सकते हैं? वो कुकर्मी व्यक्ति को कैसे? अभी उस पर FIR दर्ज हुआ है 55/2023 अभी मुफस्सिल थाना में। कैसे आप 4 तारीख को कैसे उसको आप अच्छा आदमी कह सकते हैं? अभी मर्डर ठीक है, गोली चलाने के जुर्म में वो अंदर था, 2.5 साल पहले बेल से आया, कैसे उसको समाजसेवी आदमी कह सकते हैं? वो समाजसेवी आदमी है? वो अपना कुकर्म छुपाने के लिए दिन में चोला बदल करके आपके साथ वो खड़ा है, लोग को नारियल बांट रहा है,
5 आदमी को आंख, अब अपने बेटवा का आंख बनवा ना, जो दोनों आंख से अंधर बा, उसका एक बेटा भी है, दोनों आंख से अंधा है, उसकी एक बेटी भी है, अपने पत्नी को मायके में छोड़ा हुआ है, उसको दबाव बना रहा है कि हम तुमको तलाक दे देते हैं, पैसा ले लो। उसके परिवार के लोग भी डरे हुए हैं, समझता है कि उसके परिवार के लोग बहुत बड़का आदमी है। वो है क्या चीज? आप जैसे स्वाति सिंह का पति का देखे, उसका उस समाज के लोग को ब्लड में थोड़ा भी गर्मी नहीं आ रहा। हम उनका वीडियो देखते हैं जो सोनू सिंह के, तो हमारे ब्लड में गर्मी आ जाता है। उस समाज के लोग खाली हमको गाली देने का फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं पाने को खाली गरियावे के बाद